विधानसभा के बजट सत्र के छठे दिन सदन में सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। सीएम योगी ने सदन को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश की छवि को माफियाओं ने धूमिल किया है। उत्तर प्रदेश में माफियाओं और अपराधियों के लिए कोई भी जगह नहीं है। उमेश पाल हत्याकांड पर कहा कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। यूपी सरकार जीरो टॉलरेंस नीति पर काम कर रही है। और ये ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताते सदन में सीएम योगी ने किस तरह से हुंकार भरी प्रदेश में अपराधियों की खैर नहीं, अपराधियों को मिट्टी में मिला देंगे। ये बड़ी बात सीएम योगी आदित्यनाथ ने कही। सीधे तौर पर एक संदेश दिया गया, सपा माफियाओं का संरक्षण करता है। एक तरफ अपराधियों को प्रश्रय देंगे, उन्हें गले का हार बनाएंगे और दूसरी तरफ फिर दोषारोपण भी करेंगे। क्या यह सच नहीं कि जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया, उसके परिवार के खिलाफ, वह समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है? मुझे महाकवि दिनकर की कुछ बातें याद आ गई हैं। आज जब सदन की कार्रवाई प्रारंभ होनी थी ठीक 11 बजे, जो दृश्य हम सबको देखने को मिला है वह, मैंने पहले भी कहा, कल प्रयागराज की घटना अत्यंत दुखद है और इस घटना का जो भी दोषी होगा वो बख्शा नहीं जाएगा। वो तो आप जानते ही हैं कि कार्रवाई जब होती है तो यहाँ पे बहुत तरीके से कार्रवाई होती है, लेकिन ये माफिया, ये पेशेवर अपराधी आखिर किसके द्वारा पाले पोसे गए और क्यों इतनी परेशानी हो रही है माननीय हमारे नेता विरोधी दल को? ये पेशेवर माफिया और अपराधियों के सरपरस्त हैं और ये लोग लगातार यही करते रहे हैं। इनके रग रग में अपराध भरा हुआ है। अपराध के अलावा इन्होंने कुछ सीखा ही नहीं है। क्या ये सच नहीं? क्या पूरा प्रदेश इस बात को जानता है और आज ये लोग अपनी साफ गोई की सफाई देने के लिए यहां पर आए हैं। कल यह कृत्य किया है वह माफिया उत्तर प्रदेश के बाहर है और वह माफिया समाजवादी पार्टी के सहयोग से ही बार बार एमएलए और एमपी बना है। क्या यह सच नहीं कि 1996 में इलाहाबाद वेस्ट से वह माफिया समाजवादी पार्टी की सरकार के सहयोग से, इन पार्टी के सहयोग से एमएलए बना था? और यही नहीं, 2004 में भी वह माफिया 2004 में भी वह माफिया इन्हीं लोगों के सहयोग से एमपी बना था और फिर 2009 में उस माफिया को सांसद बनाने का भी कुख्यात कार्य इन्होंने ही किया था। ये लोग चोरी और सीना चोरी करने का काम कर रहे हैं। वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने राजूपाल हत्याकांड के गवाह उमेश पाल की हत्या को लेकर सरकार को जमकर घेरा। अखिलेश यादव ने कहा कि प्रयागराज की घटना फिल्मों की तरह हुई, दौड़ाकर गोली मारकर हत्या की जा रही है। इस दौरान सुरक्षाकर्मी भी जान चली गई है। पुलिस और इंटेलिजेंस विभाग क्या कर रहा था? साथ ही अखिलेश यादव ने रामचरितमानस के मुद्दे पर कहा कि रामचरितमानस के खिलाफ कोई नहीं है। इलाहाबाद की घटना ये ऐसी घटना है जो फिल्मों में देखी जाती है। बम चल रहे हैं, दौड़ाया जा रहा है, गोली मार करके हत्या हो जाए और जो मुख्य गवाह है उसकी जान चली गई। वो केवल गवाह नहीं, अधिवक्ता भी था। साथ ही साथ पुलिस जो सुरक्षा में लगी थी उसकी भी जान चली गई। कुछ लोग हो सकता है बच जाते, जब अस्पताल में पहुंचे अस्पताल की भी व्यवस्था वो नहीं थी जो जान बचा सके। आखिरकार पुलिस क्या कर रही है? पुलिस का इंटेलिजेंस क्या कर रहा है? आखिरकार बीजेपी के और खासकर मुख्यमंत्री जी को ये बताना चाहिए, जो जीरो टॉलरेंस पर कहते हैं कि उन्हें किसी तरह का कानून व्यवस्था से समझौता नहीं हो सकता है। तो आखिरकार इलाहाबाद में घटना इतनी बड़ी क्यों हो गई? जो मसले खत्म हो चुके हैं उनको जानकारी नहीं है।
उनको जानकारी नहीं है। कमाल तो इसी बात का है ना कि मुख्यमंत्री को जानकारी नहीं है। जो गेस्ट हाउस केस खत्म हो चुका, सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया, उस पर चर्चा कर रहे हैं। और जहां तक रामचरितमानस की बात है, रामचरितमानस के खिलाफ कोई नहीं है, लेकिन कुछ चीजों के लेकर के न केवल आज आपत्ति उठी है, 5000 साल की लड़ाई है, 5000 साल की लड़ाई है। ये लड़ाई कोई एक दिन की नहीं है। इस बात को सरकार भी जानती है और पूरा समाज जानता है। जो गलत है वो गलत है। सोने की तख्ती पे भी अगर लिख करके दोगे आप कि शूद्र ये हैं, शूद्र ये नहीं हैं, तो मैं उसको स्वीकार करने वाला नहीं हूं। न रोकने का इनके पास कोई जवाब नहीं। कहते हैं बेरोजगारी, हमारे पास डेटा है 4% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। ये बताएं कि केवल 100 में 4 ही बच्चे बेरोजगार हैं। सरकार बताए आखिरकार बेरोजगार कितने हैं। सरकार कह रही है हमने उत्तर प्रदेश में पूरी बेरोजगारी खत्म कर दी। मैं समझता हूं उत्तर प्रदेश का नौजवान जानता होगा कि कितना दुखी है, कितना परेशान है, कितना भटक रहा है कि आज उसके हाथ में न नौकरी है न रोजगार है। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने न्यूज वन इंडिया से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा और कहा कि सपा के पास मुद्दे नहीं बचे हैं। साथ ही ये भी कहा कि निषाद को भगवान राम ने गले लगाया था। उन्होंने आगे क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर संजय निषाद, जो कि निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और साथ ही साथ बीजेपी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। मंत्री जी, जिस तरीके से आज सदन में सुबह बहस हुई, जैसे ही सदन शुरू हुआ, अखिलेश यादव ने जो प्रयागराज की घटना थी उसको लेकर सवाल उठाया। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि जो भी अपराधी हैं उनको मिट्टी में मिला देंगे। हम तो धन्यवाद देंगे अपने मुख्यमंत्री जी को कि जब से उन्होंने उत्तर प्रदेश की कमान संभाली है तब से जनता में विश्वास जगा और दोबारा सरकार कमान सौंपा। इसी गुड गवर्नेंस की वजह से छुट फुट घटनाएं होती है और मुख्यमंत्री जी तुरंत उस पर ज्ञान लेते हैं, जांच कराते हैं। जांच में जो दोषी पाया जाता है, कितना बड़ा रसूखदार हो, उसको सजा जरूर दिलाते हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। विपक्ष का जहाँ तक है ना, उन्हें थोड़ा अपने अंदर झांकना चाहिए कि जब उनकी सरकार थी तो कैसी कैसी घटनाएँ होती थी। जवाहर राम ब्रिज का घटना, मथुरा का हो, बहुत जो सीओ था उसकी घटना हो, ढेर सारी ऐसी घटनाएं होंगी जो अगर याद दिलाया जाए। मुजफ्फरनगर की घटना जो इन लोगों के लॉ एंड ऑर्डर के फिरोज है। राज सदन का मामला, विपक्ष का हक बनता है सदन को मर्यादित ढंग से उठाए, मर्यादित आलोचना करें, मर्यादित समालोचना करें, जिससे हमको सुधार करने में अवसर मिले। पूरे 47 बरस, मतलब 1967 बरस, 1947 से 2014 तक पूरे देश में इनके सहयोग से सरकार, तो हम डबल इंजन की बात करते हुए ट्रिपल इंजन था। सपा, बसपा, कांग्रेस 3 मिलकर सरकार चला रहे थे और ट्रिपल इंजन की सरकार की केंद्र 2004 से 2014 कि 67 बरस में मछुआरों के लिए 3000 करोड़ रुपए केवल खर्च किया गया। रामचरितमानस को लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे, अब वो सवाल तो बदल चुका है, अब वो जातीय जनगणना पर आ गया है। लेकिन आज इस पूरे मामले को लेकर मुख्यमंत्री ने भी अपनी बात रखी। चूंकि निषादों से जुड़ा हुआ भी मामला है, तो रामचरितमानस और अब जातीय जनगणना विपक्ष लगातार उठा रहा है। अखिलेश यादव ने बाहर भी बोला कि हम रामचरितमानस के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन जो कुछ चीजें हैं उनके खिलाफ हैं। तो उसके लिए क्या होगा, ग्रंथ जलवाएंगे क्या? इनका ये जो सेंटर है, जो पार्टी कार्यालय है, वो क्या धर्म ग्रंथों पर रिसर्च सेंटर है? आज तो माननीय मुख्यमंत्री ने जवाब दिया ना कि अवधि में, बुंदेलखंडी में ताड़ का मतलब क्या होता है, और सारा जवाब दिया कि कब बोला गया था, वो किस परिक्षेत्र में बोला गया था, किस समय बोला गया था, किस समय उन्होंने बोला गया था। तो इस तरीके से आदमी जब कोई भी अधूरा ज्ञान कहते हैं ना, हमेशा खतरनाक होता है। भगवान राम ने निषाद राज को गले लगाया था और उसी नाव पर भवसागर पार किया था। और आज के दिन में नाव पर सवार थी कांग्रेस, तब उद्धार था। इसी नाव पर सवार थी सपा बसपा, तब उद्धार था। जातीय जनगणना को लेकर भी अखिलेश यादव लगातार सवाल उठा रहे हैं। सदन में भी उन्होंने बोला था परसों कि जातीय जनगणना के पूरी तरीके से वो पक्ष में खड़े हैं, उनकी पार्टी चाहती है और विपक्ष के लोग भी चाहते हैं कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। जनता चाहती है, लोकतंत्र है। जनता ने कह दिया समाजवादी पार्टी चुप रहो, अब सरकार चलाएगी भारतीय जनता पार्टी, निषाद पार्टी अपना दल। अब हम लोग जो चाहेंगे वो होगा। हम लोग चाहते हैं विसंगति दूर हो जाए। जनता ने कह दिया अभी चुप रहिए, जनता का समर्थन लेके आइए, तब कोई आवाज उठाइए, फिर कोई बढ़िया काम करिएगा, बहुत बढ़िया होगा तब आप आइएगा। अभी तो कोई नहीं करेगा, करेगी सरकार करेगी। आज के दिन में त्रेता में जैसे भगवान राम ने गले लगाया था निषाद राज को,
भारतीय जनता पार्टी निषाद राज के एक वंशज को गले लगाया। जिसको सम्मान चाहिए उसको सम्मान देना है। भारतीय जनता पार्टी हमें सम्मान दे रही है और वहीं समाजवादी पार्टी क्या दे रही है सबको मालूम है। समाज उसका जवाब देगा 2024 में। धन्यवाद। ये हैं उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद जो बता रहे हैं जो विसंगतियां हैं पहले जातियों को लेकर वो दूर होनी चाहिए और उन विसंगतियों को दूर करने के बाद जातीय जनगणना पर बात होनी चाहिए। पहले तो विसंगतियां जरूरी हैं दूर करना। और जहां तक कानून व्यवस्था का सवाल है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार उस पर काम कर रहे हैं। जो सवाल आए उन पर लगातार मुख्यमंत्री की तरफ से स्पष्ट तौर पर जवाब दिए जा रहे हैं। प्रयागराज की घटना पर कठोर कार्रवाई उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से की जाएगी। कैमरामैन अमित शाहनी के साथ मैं एसके बाजपेयी, न्यूज़ ऑन इंडिया, लखनऊ। हमारे लखनऊ से अब खबर, जहां बिजली विभाग के मध्यांचल में सिविल विंग के टेंडर में भ्रष्टाचार अधीक्षण अभियंता जानपद अरुण कुमार ने टेंडर में खेल किया है। करीबी ठेकेदार को टेंडर देने के लिए 2 ही बिडर में खोल दिया था टेंडर। बिजली विभाग के आदेश के मुताबिक 3 टेंडर से कम नहीं खोला जा सकता है टेंडर। और अरुण कुमार ने कई अनुबंध बिना परफॉर्मेंस गारंटी जमा किए कर दिए, जिसमें कि अशरफपुर विद्युत उपकेंद्र प्रमुख है। मुख्य अभियंता की आंखों में धूल झोंककर टेंडर कर किया गया था भ्रष्टाचार। जीरो टॉलरेंस की नीति वाली योगी सरकार में पारदर्शी व्यवस्था का अरुण कुमार पर मजाक बनाने का आरोप। ओपी एसोसिएट और एसआर एंटरप्राइजेस के मात्र आए थे बिडर, जबकि दोबारा से टेंडर की प्रक्रिया होनी चाहिए थी। नियमों को दरकिनार करते हुए ये खेल किया गया और टेंडर खोल दिया गया। अयोध्या क्षेत्र के सोहावल कोल फैक्ट्री का ये पूरा मामला। वहीं हाथरस में मिठाई की दुकान पर अज्ञात बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। सीसीटीवी कैमरे की मदद से आरोपियों की तलाश की जा रही है। अचानक हुई फायरिंग में इलाके में अफरा तफरी का माहौल देखा गया। सूचना पर पहुंची पुलिस घटना की छानबीन कर रही है। फायरिंग करते हुए एक अज्ञात शख्स सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है। तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।